गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कविता कुमारी भारती, सहायक प्राध्यापक, दुर्गा महाविद्यालय रायपुर। आज हम डीसीए सेकंड सेमेस्टर के थर्ड यूनिट का एक टॉपिक लिंकिंग डॉक्यूमेंट डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक प्रश्न, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप इंटरनेट पर कुछ खोज रहे हैं, अर्थात जब आप वेब पेज पर कुछ सर्च कर रहे होते हैं, तो आपका माउस पॉइंटर जो नॉर्मली एरो शेप का होता है वो किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट या इमेज के ऊपर जाने के बाद हैंड शेप में बदल जाता है। और जब आप उस इमेज या टेक्स्ट को क्लिक करते हैं तब आप किसी दूसरे फाइल या फिर उसी फाइल के दूसरे पोर्शन पर जंप कर जाते हैं, मतलब उसी वेब पेज के दूसरे पोर्शन पर जंप कर जाते हैं। मुझे पता है आपने ऐसा जरूर नोटिस किया होगा। यही क्या है, हमारा हाइपर लिंक है। HTML हमें एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। हम क्या कर सकते हैं, एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से लिंक कर सकते हैं। एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज, वेबसाइट, ग्राफिक्स, फाइल्स, इमेज फाइल, साउंड फाइल या फिर उसी वेब पेज के किसी दूसरे लोकेशन से भी लिंक कर सकते हैं। वो टेक्स्ट या इमेज जो इस तरह के लिंकेज को प्रोवाइड करता है हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक या हॉटस्पॉट कहलाता है। HTML में लिंक क्रिएट करने के लिए ए टैग यानी एंकर टैग का यूज किया जाता है। ये जो लिंक है ये दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक का मतलब होता है आप उसी फाइल या उसी वेब पेज के किसी दूसरे सेक्शन में जंप कर रहे हैं, और एक्सटर्नल लिंक का मतलब होता है आप किसी दूसरे फाइल या दूसरे वेब पेज पर जंप कर रहे होते हैं। हमने जो हाइपर लिंक क्रिएट किया और हमारे वेब पेज पर जो नॉर्मल टेक्स्ट है उसे हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है उसकी फॉर्मेटिंग तो वैसी होती है जैसा आपने कर रखा है, बट जो हाइपर लिंक होता है वो बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर और अंडरलाइंड होता है। हालांकि हम इसका कलर को चेंज कर सकते हैं। आपने बॉडी टैग पढ़ा होगा, बॉडी टैग के 3 एट्रीब्यूट होते हैं, लिंक, ए लिंक और बी लिंक। ए लिंक में बाय डिफॉल्ट ब्लू स्पेसिफाइड रहता है, इसीलिए हाइपर लिंक का डिफॉल्ट कलर ब्लू होता है। आप चाहे तो ए लिंक की प्रॉपर्टी में कोई और कलर को असाइन करके हाइपर लिंक के कलर को बदल सकते हैं। अगला है ए लिंक यानी एक्टिव लिंक। जब आप हाइपर लिंक के ऊपर कर्सर ले जाते हैं तब वो एक्टिव लिंक बन जाता है। बाय डिफॉल्ट इसका कलर रेड है, इसे भी आप बदल सकते हैं। और वी लिंक मतलब आप जब हाइपर लिंक पर क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज पर जंप कर जाते हैं, फिर आप वापस आते हैं, तब वो वी लिंक यानी विजिटेड लिंक कहलाता है। तो डिफॉल्ट कलर इसका मैजेंटा या पर्पल है, आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। हाइपरलिंक का बेसिकली यूज डिफरेंट वेब पेजेस को या वेबसाइट को नेविगेट करने के लिए होता है। हाइपरलिंक यूज करके हम अपने वेबसाइट को या वेब पेज को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। और अगर हमारा वेब पेज का साइज काफ़ी बड़ा है यानी लार्ज साइज का वेब पेज है तो इंटरनल लिंकिंग बहुत यूजफुल साबित होगा। हम अपने आने वाले स्लाइड्स में ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जिससे आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम ए टैग यानी एंकर टैग को देखते हैं। ए टैग ये क्या करता है, लिंक क्रिएट करने के लिए यूज में आता है। अब ये ए टैग हमारा इन लाइन एलिमेंट है। ए क्या है, हमारा इन लाइन एलिमेंट है। ए टैग की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एचरेफ है। एचरेफ प्रॉपर्टी में हम उस फाइल का नेम स्पेसिफाई करते हैं जिसे हमें लिंक करना है। और ये जो आप फाइल नेम स्पेसिफाई करेंगे ये पूरा पाथ होना चाहिए, प्रॉपर पाथ। उदाहरण के लिए हमने क्या किया, हमने लेस देन का साइन लगाया, ए लिखा, एचरेफ इक्वल्स टू फाइल नेम। जो फाइल नेम है उसको डबल कोटेशन के अंदर डालना है, पूरा पाथ स्पेसिफाई करना है। फिर ग्रेटर देन का साइन, मतलब ए का ओपनिंग टैग कंप्लीट हो गया। फिर ए का क्लोजिंग टैग लगाएंगे और इसके बीच में हमें एक टेक्स्ट टाइप करनी है। उदाहरण में मैंने क्लिक मी टाइप किया है, यही हमारा हाइपर लिंक है। आप जब इस क्लिक मी पर क्लिक करेंगे तो स्पेसिफाइड फाइल ओपन हो जाएगा। आइए अब ए टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स देखते हैं। href
href स्पेसिफाई करता है कि आप किस डॉक्यूमेंट, रिसोर्स या लोकेशन को लिंक करना चाहते हैं। टारगेट, टारगेट में हम जो स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट या रिसोर्स है वो किस जगह ओपन होगा ये स्पेसिफाई करते हैं। तो टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू आप ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ, टॉप और फ्रेम नेम डाल सकते हैं। अगर आपने ब्लैंक डाला तो जो लिंक्ड डॉक्यूमेंट है वो एक न्यू विंडो में या नए टैब में खुलेगा। अगर आपने सेल्फ डाला तब जो लिंक डॉक्यूमेंट है वो उसी फ्रेम में खुलता है जिस पर उसे क्लिक किया गया था, और बाय डिफॉल्ट टारगेट की वैल्यू सेल्फ होती है। पेरेंट, पेरेंट में अगर आपने टारगेट में पेरेंट लिखा है तो लिंक्ड डॉक्यूमेंट पेरेंट फ्रेम में खुलेगा, और अगर आपने टॉप डाला है तो जो लिंक डॉक्यूमेंट है वो विंडो का पूरा बॉडी कवर करेगा। फ्रेम नेम में हम क्या करते हैं, एक फ्रेम का नेम स्पेसिफाई करते हैं, तब जो हमारा नेम्ड तब जो हमारा विंडो है उस नेम्ड फ्रेम में ओपन होता है। टाइटल, टाइटल में हम क्या करते हैं, यूजुअली एक टेक्स्ट स्पेसिफाई करते हैं। ये टेक्स्ट टूल टिप की तरह बिहेव करता है, मतलब जब आप हाइपर लिंक पर माउस को ले जाएंगे तो वो एज ए टूल टिप अपीयर होगा। और नेम, नेम का यूज नेम्ड एंकर बनाने में होता है, ये इंटरनल लिंकिंग में काम आता है। चलिए ए टैग का एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, अब तक आपने जितने भी HTML प्रोग्राम बनाए होंगे सब में HTML हेड, टाइटल, बॉडी ये सब टैग का यूज किया होगा। हमने भी वही किया है। आज हम सिर्फ ए टैग को ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि हम अभी ए टैग ही समझ रहे हैं। ए, आपने देख लीजिए बॉडी में मैंने क्या किया, एक हेडिंग बना दिया है, एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरलिंक। फिर हमने क्या किया, ए टैग लगाया है और href में एक कार नाम की जेपीजी फाइल स्पेसिफाई की है। तो हमने कार डॉट जेपीजी का प्रॉपर पाथ डाला है, d:/dca/car.jpg। ए का ओपनिंग टैग क्लोज हो गया। फिर हमने क्या किया, कार लिखा, और उसके बाद ए का क्लोजिंग टैग। तो ये जो कार है हमारा हाइपरलिंक है। जब आप इस प्रोग्राम को, HTML प्रोग्राम को किसी वेब ब्राउजर पर ओपन करेंगे तो आपको ये आउटपुट मिलेगा। यहाँ आप देखिए कार अंडरलाइंड है, और आप जब इस कार पर क्लिक करेंगे तो car.jpg में जो भी फाइल होगा वो ओपन हो जाता है। आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं टारगेट एट्रीब्यूट का। टारगेट एट्रीब्यूट का एग्जाम्पल देखने से पहले चलिए हम समझते हैं कि हमने क्या किया है, अपने विंडो को दो फ्रेम में डिवाइड किया। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, हमने क्या किया, अपने विंडो को दो फ्रेम में डिवाइड किया। पहले फ्रेम का साइज थोड़ा छोटा है और दूसरा फ्रेम का साइज बड़ा है। मतलब जो विंडो का 30% सपोज पहला वाला फ्रेम ने ऑक्यूपाई किया है और दूसरे वाले फ्रेम ने जो रिमेनिंग है यानी 70% ऑक्यूपाई किया है। पहले वाले फ्रेम में एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपर लिंक लिखा हुआ आया, और इसमें कुछ लिस्ट ऑफ लिंक्स है, और आप जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे तब जो डॉक्यूमेंट ओपन होगा वो दूसरे फ्रेम पर होना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो HTML की कोडिंग करनी होगी जिसमें दो फ्रेम क्रिएट करना होगा। दूसरे में हम पहले फ्रेम में एक फाइल को लोड करेंगे जिसमें कि लिस्ट ऑफ लिंक्स हो, और आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो लिंक दूसरे फ्रेम पर ओपन होगा। चलिए अब इसकी कोडिंग देखते हैं। तो सबसे पहले वो कोडिंग जिसमें कि दो फ्रेम बना है। जैसा आपको पता ही होगा, फ्रेम बनाने के लिए फ्रेम सेट टैग का यूज किया जाता है। तो हमने जो आउटपुट दिखाया था इसमें दो कॉलम बने हैं, इसीलिए फ्रेम सेट COLS इक्वल्स टू 30% और 70%। दो फ्रेम है, दोनों फ्रेम की हमने नेमिंग की है। पहले फ्रेम का नाम F1 डाला, दूसरे फ्रेम का नाम F2 डाला। अब जो पहला फ्रेम है उस पर एक फाइल खुलेगा जिस पर ये लिंक बना हुआ होगा, इसीलिए पहले फ्रेम टैग के SRC एट्रीब्यूट पर हमने एक फाइल का नेम स्पेसिफाई किया है, और दूसरे वाले में ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले वाले फ्रेम से के लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वो दूसरे फ्रेम पर खुलना चाहिए। आइए अब हम a.html की कोडिंग देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली
दो ए टैग का यूज किया है, 2 बार ए टैग लिखा है ना। पहले वाले में हमने car.jpg फाइल को लिंक किया है और दूसरे में हमने img.html को लिंक किया है। जब हमने car.jpg को लिंक किया है तो टारगेट में क्या लिखा, सेल्फ, और जब img.html को लिंक किया है तो टारगेट में लिखा f2। यानी कोई कार में क्लिक करेगा तो car.jpg उसी फ्रेम पर खुलेगा, और अगर आपने vb.net मेथड पर क्लिक किया तब आपका img.html फाइल फ्रेम f2 पर ओपन होगा। ये देखिए, ये उसका आउटपुट है। आप इसे रन करके देखिएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा। चलिए टारगेट एट्रीब्यूट का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब दूसरी वैल्यू के साथ देखा। ठीक है, अभी हमने क्या किया, टारगेट का वैल्यू ब्लैंक डाला। पिछली बार हमने सेल्फ डाला था और फ्रेम का नेम वाला यूज किया था। इस बार हमने ब्लैंक डाला और एक में वही सेम है, फ्रेम वाला, फ्रेम का नेम। ठीक है, car.jpg को हमने कहाँ ओपन किया, ब्लैंक में। ब्लैंक में ओपन किया मतलब वो एक नए टैब में ओपन होगा। आप जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखिए car.jpg एक नए टैब में खुला है। मैंने आपको आउटपुट में दिखाया है एरो के थ्रू कि वो नए टैब में खुला है। आप इसको रन करें, आपको सेम आउटपुट मिलेगा। आइए अब हम टाइटल एट्रीब्यूट को देखते हैं। टाइटल एट्रीब्यूट में हमें करना क्या है, एक टेक्स्ट स्पेसिफाई करना है, और ये जो स्पेसिफाइड टेक्स्ट है वो एज अ टूल टिप अपीयर होगा जब आप हाइपरलिंक के ऊपर अपना कर्सर रखेंगे। तो सिंपल है, हमने ahref में एक फाइल का नेम स्पेसिफाई कर दिया है और टाइटल में क्या लिखा, क्लिक मी, और ये हाइपरलिंक क्या बनाया, कार। हम जब इस प्रोग्राम को वेब ब्राउजर पर ओपन करते हैं तो इस तरह का आउटपुट मिलता है, और आप कर्सर को कार के ऊपर रखिए तो ये देखिए क्लिक में लिखा हुआ आएगा एज अ टूल टिप। आइए अब हम देखते हैं इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग ये कब यूज करेंगे, जब हमारे वेब पेज का साइज काफी बड़ा होगा और हमें अपने वेब पेज के एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जंप करना है। वैसे तो हम स्क्रॉल बार की हेल्प से कर पाएंगे ये, लेकिन वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा और बोरिंग काम भी है। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि हमने लिंक क्रिएट कर लिया और उस लिंक पर क्रिएट करने पर डायरेक्टली हम उसी स्पेसिफाइड जगह पर जंप कर जाएं। तो मैंने जो प्रोग्राम बनाया है उसमें मैंने क्या किया, अपने वेब पेज में 3 सेक्शन क्रिएट किए। पहले का नाम डाला टॉप, दूसरे का नाम डाला मिडिल और तीसरे का नाम डाला बॉटम। देखिए यहाँ जो HTML का कोड हाईलाइटेड है वो एक सेक्शन का कोड है। यही कोड 2 बार और रिपीट हुआ है, मतलब तो 3 सेक्शन है तो सेम कोड 3 बार रिपीट हुआ है, बट थोड़ा डिफरेंस के साथ। वो डिफरेंस मैं बताऊंगी। पहले में हमने क्या किया, पहला सेक्शन बनाया तो उसका नाम क्या डाला, टॉप। तो जब आप दूसरा सेक्शन बनाएंगे तो उसका नाम क्या डालेंगे, मिडिल, और तीसरे वाले में क्या डालेंगे, बॉटम। फिर हमने क्या किया, एक हेडिंग डाल दिया टॉप लिखा हुआ, ताकि यूजर को दिखे भी कि हाँ ये यहाँ से टॉप शुरू हो रहा है। तो H2 में क्या डाला, टॉप। उसी तरह से दूसरे सेक्शन के H2 में हमने क्या डाला, मिडिल, और तीसरे के H2 में हमने क्या डाल दिया है, बॉटम। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिंक क्रिएट करेंगे। पहले लिंक में क्लिक करने पर हम मिडिल वाले सेक्शन में जाएंगे और दूसरे लिंक में क्लिक करने पर हम बॉटम सेक्शन में जाएंगे। तो हमने 2 लिंक क्रिएट किया, इसलिए 2 बार ए टैग लगाया। और एचरेफ में हमने क्या लिखा, मिडिल। यहाँ हमने कोई फाइल नेम स्पेसिफाई नहीं की, हमने क्या लिखा, मिडिल। और आप देखिए मिडिल के आगे हमने क्या लगा दिया है, हैश। और मिडिल क्या है, हमारा एक पर्टिकुलर सेक्शन का नाम है, जिसे हमने ए नेम इक्वल्स टू मिडिल लिखा था, तो ये मिडिल सेक्शन को डिनोट करेगा। हैश का मतलब है इंटरनल लिंकिंग, और बॉटम लगाया यानी वो भी इंटरनल लिंकिंग बॉटम, फिर एक सेक्शन का नाम है। नेम रैंकर बनाता है ना, नेम टैग, वही है। ठीक है, फिर हमने 1 2 3 4 10 तक काउंटिंग की है, और इसमें हमने BR टैग यूज किया है। अगर आप BR टैग यूज नहीं करेंगे तो 1 2 3 4 एक ही लाइन में अपीयर होगा, जिससे आपका वेब पेज का साइज क्या होगा, काफी छोटा हो जाएगा। तो फिर जंपिंग का कोई मतलब समझ ही नहीं आएगा कि जंप कहाँ कर रहा है। तो वेब पेज को जस्ट बड़ा करने के लिए हमने 1 से 10 तक काउंटिंग की है, और 1 के बाद लाइन ब्रेक किया, 2 के बाद भी लाइन ब्रेक किया, और बीच में एक इमेज फाइल इंसर्ट की है, सिंपली वेब पेज को बड़ा करने के लिए। आप यहाँ कुछ भी टाइप कर सकते हैं।
सेम कोडिंग मिडिल सेक्शन के लिए भी हो रही है। यहाँ पर हमने 11, 12, 11, 12, 13 यहाँ से 20 तक काउंट किया है और बीच में एक इमेज फाइल इंसर्ट किया है car.jpg। और टॉप में हमने bike.jpg नाम की फाइल इंसर्ट की थी, मिडिल में हमने car.jpg नाम की फाइल इंसर्ट की है और बॉटम में हमने क्या किया है, aircraft.jpg नाम की फाइल इंसर्ट की है और 21, 22 करके 30 तक काउंटिंग की है। मिडिल सेक्शन में हमने दो लिंक फिर से बनाया है, क्योंकि हम मिडिल सेक्शन पर हैं ही तो हमें कहाँ जंप करना है, या तो हम टॉप पर जंप करेंगे या तो बॉटम में। तो हमने दो लिंक क्रिएट किया, एक टॉप का और एक बॉटम का। तो href में हमने क्या लिखा है, हैश टॉप, ठीक है, हैश टॉप, हैश लगा यानी इंटरनल लिंकिंग हो रही है। हैश बॉटम, ठीक है, और उसका हाइपर टॉप का हाइपर लिंक क्या है, टॉप, बॉटम का बॉटम। सेम वे में ये बॉटम सेक्शन के लिए किया गया है। आप जब इस वेब HTML के कोड को किसी वेब ब्राउजर पर ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का आउटपुट मिलेगा। जैसे ही आप मिडिल पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आप मिडिल वाले सेक्शन में जंप कर गए हैं और ये जो बाइक की इमेज दिख रही है उसकी जगह कार की इमेज आएगी और 1, 2, 3, 4 जो लिखा हुआ है उसकी जगह 11, 12, 13, 14 और बॉटम में क्लिक करने पर आप बॉटम सेक्शन में जंप कर जाएंगे। ए टैग के साथ जो आपने हाइपरलिंक बनाया, तो हाइपरलिंक अभी जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे सब में हमने हाइपरलिंक एक टेक्स्ट को बनाया है। हम एक किसी इमेज को भी हाइपरलिंक बना सकते हैं और इसके लिए भी कोडिंग होती है। पर ये वाली कोडिंग मैंने पहले अपने पहले वाले वीडियो जिसमें मैंने IMG एलिमेंट को समझाया था उसमें करके दिखाया है, इसलिए मैंने उसे रिपीट नहीं किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।